Hello बच्चों, let's read this question. This question says that interferon and interleukin are included under. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन किसके अंडर आते हैं. ऑप्शन 1 फिजिकल बैरियर, ऑप्शन 2 फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऑप्शन 3 सेलुलर बैरियर एंड ऑप्शन 4 साइटोकाइन बैरियर. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इनेट इम्यूनिटी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज innate immunity. तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, innate immunity होती क्या है. तो जो innate immunity है ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ और ये नॉन स्पेसिफिक होती है पैथोजेंस के लिए. इट इज नॉन स्पेसिफिक. अब जो innate immunity है बच्चों, इसके 4 बैरियर्स हैं. देयर आर 4 बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. देखो बैरियर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है. बैरियर मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि किसी चीज में रुकावट पैदा करे, राइट. तो बैरियर क्या होते हैं, ये एक टाइप की रुकावट है. अब जो इनेट इम्यूनिटी है इसके 4 बैरियर्स होते हैं. कौन कौन से. जो सबसे पहला बैरियर आता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर. देखो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आता है. इसके अंदर आती है बच्चों स्किन और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट. और ये दोनों क्या है, ये एक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. लाइन ऑफ डिफेंस, राइट. सेकंड जो बैरियर है उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर. सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं. तो बच्चों इसके अंदर आते हैं हमारे टीयर्स, सलाइवा और एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक. एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, राइट. थर्ड जो टाइप का बैरियर है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर बैरियर. थर्ड इज सेल्यूलर बैरियर. नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे सेल्स. तो सेल्यूलर बैरियर में क्या क्या आते हैं, WBC आते हैं मतलब कि ल्यूकोसाइट आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं. मैक्रोफाजेस, राइट. फोर्थ जो टाइप का बैरियर है उसे हम बोलते हैं बच्चों साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन क्या होते हैं. तो बच्चों जो साइटोकाइन है ये एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं. दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन. और इनका एग्जाम्पल क्या है, तो इनका एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन. इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन. इंटरल्यूकिन, राइट. अब इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन करते क्या है. तो सपोज कर लो ये कोई सेल है जो कि किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है. अब ये इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, ये इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा. और ये इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, ये एक सिग्नल देते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को. नॉन इन्फेक्टेड सेल को, ताकि ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ये अपने आप को उस वायरस और बैक्टीरिया से बचा सके, राइट. तो इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन किसके अंडर आए, तो ये आए बच्चों साइटोकाइन बैरियर में. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन किसके अंडर आते हैं, तो वो आते हैं साइटोकाइन बैरियर में. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है फिजिकल बैरियर, ये इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या आते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. सेकंड में हमें गिवन है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इसके अंडर आते हैं बच्चों टीयर, सलाइवा और एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक. थर्ड में हमें गिवन है सेलुलर बैरियर, तो ये भी इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेनली आते हैं सेल्स. और फोर्थ में हमें गिवन है साइटोकाइन बैरियर, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 4. So the final answer of this question is option number 4, that is cytokine barrier. I hope you understood it well. Best of luck.